सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। सफ़ीर पाकिस्तान जियो का मशहूर तरीन प्रोग्राम है। इट इज़ वन एंड ओनली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम ब्रिंग स्टोरीज डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ and introduce many good personality. Those are really contributing in a very big way in American every walk of life. Safir Pakistan known to be the leading geo program in North America and Canada. But let me tell you one thing, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये हाईली टॉप रेटेड प्रोग्राम है जियो पे एज ए कम्युनिटी प्रोग्राम। और माशाल्लाह मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि हमारे ऑडियंस, हमारे नाजरीन, हमारे दोस्त अहबाब ने इसके प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। हम अपने स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइज़र्स के भी बड़े मशकूर और ममनू हैं कि उन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान को बच्चा बच्चा जानता है कि जियो का लीडिंग प्रोग्राम है। मैं आपको बताते चलूँ, सफ़ीर पाकिस्तान ने न्यूज़ एरिया में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। सफ़ीर पाकिस्तान ने जितनी न्यूज़ आज तक दी है शायद किसी और ने दी हों, विच इज़ कम्युनिटी न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, NGO न्यूज़ एंड मैनी न्यूज़। इसके अलावा जितनी मुलाकातें हमने कराई हैं शायद ही किसी ने कराई हों। जितने प्रोग्राम और परेड हमने कवर किए शायद ही किसी TV ने किए हों। और ये है क्वालिटी सफ़ीर पाकिस्तान की। सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मुकाम पे साल साल से आपके साथ है। और मुझे तो ब्रॉडकास्टिंग में ऑलमोस्ट ओवर 30 ईयर्स, फ्राम चैनल केबल TV टू PTV प्राइम टू जियो। और ये मंजिल जारी और सारी रहेगी आपके ताउन से। और हाँ, न्यूयॉर्क इज़ ए कम्प्लीटली अ फोकल पॉइंट फॉर सफ़ीर पाकिस्तान नाउ डेज। Of course, Chicago is doing pretty well under the leadership of Mr. Ansar Rizvi, and of course Dallas and Houston, Suhail Abbas is looking after, और of course न्यूयॉर्क में अब हमारे हैं सलीम, उसको देख रहे हैं। of course वसीम है वहाँ पे, महक है वहाँ पे, और मैं आपका खादिम हूँ। मैं 3 बार आ चुका हूँ न्यूयॉर्क। आई एम अगेन कमिंग ऑन 1st of November. I'll be in the New York all the way, the whole week till the Hillary Clinton become the president of United States of America. तो नाज़रीन, आज मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुख्तलिफ नुमाइंदों ने भेजी हैं मुख्तलिफ एरिया से। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे नुमाइंदगान ने क्या कुछ भेजा है आपके लिए। आज का प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ कम्युनिटी राउंड अप इन अमेरिका। इसमें पॉलिटिक्स, बिजनेस, मुहर्रम की हाईलाइट्स, रिलीजियस हाईलाइट्स, कम्युनिटी हाईलाइट्स, सब कुछ शामिल हाल है। स्टे ट्यून विद सफ़ीर पाकिस्तान, डोंट गो अवे। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। मुलाज़ा फरमाइए ये स्पेशल रिपोर्ट, दी लोकल ग्लोबल। CPEC सफ़ीर पाकिस्तान जलीलाबाद जिलानी का एक अच्छा आगाज़ था, जिसको हम कम्युनिटी कन्वेंशन का नाम देते हैं। ये लॉन्ग हॉल प्रोग्राम था जो कई घंटे जारी रहा पाकिस्तानी सिफारत खाने वाशिंगटन DC में, जिसमें मुल्क में दहशतगर्दी से मुकाबला और उसका ख़ात्मा। कॉरिडोर का आगाज़ चाइना के ताउन से, जो पाकिस्तान को माशी तौर पर खुशहाल कर देगा। मौजूदा हुकूमत का अहम तरीन प्रोजेक्ट है और काबिल तहसीन भी है। पाकिस्तान को मुकामी और बैनुल-अक़वामी तौर पर मसाइल का सामना, चैलेंजेस का सामना। कश्मीर में बदतरीन तशद्दुद, खुले बंदों, कत्लेआम को मंजर आम पर लाने के लिए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने एग्रेसिव कार्रवाई की और स्टेट डिपार्टमेंट में कामयाबी हासिल की। बॉर्डर और दिफाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, जिसमें CPEC का अहम तरीन मौजू रहा। CPEC में अमेरिका भर से मुंदबीन ने शिरकत की, जो अहम और चीदा लोग थे, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जो लोग वहाँ थे
वो आटे में नमक के बराबर थे, लेकिन कोशिश कामयाब रही। लोगों का ख्याल था कि इंडिया, चाइना, कोरिया और जैसे मुल्कों हमेशा इमिग्रेंट ने सपोर्ट किया, उनको तरक्की की राह पे गामजन किया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में इमिग्रेंट्स को तीसरे दर्जे का शहरी कहलाते हैं। ना तो इनका सरमाया महफूज है और न इनका अमलाक। तवज्जो की ज़रूरत है और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानियों को CPEC जैसे मनसूबे के तौर पे अहमियत दें। 3 years ago has now been institutionalized. It has been institutionalized because the kind of interaction that is taking place between us, all of us here at this convention, it's certainly extremely beneficial for all of us. As you're aware, that the purpose of this convention was to brief you about important developments which are taking place around the world at the regional level and internally in Pakistan. And also to brief you about the state of play as far as Pakistan-US relations are concerned. These are all important issues, and I'm sure that you people also are focused on these issues for a number of factors. Your presence here at this convention, it certainly shows your love and affection for your country of birth. India has unfortunately refused, as it has consistently been refusing, to allow the media to come to Indian-occupied Kashmir or to allow the international community to come and see the atrocities that India has been committing in Kashmir for the past many years, for more than 60 years. The Prime Minister also offered that Pakistan would help with all kinds of medical facilities that were required in Kashmir, and another initiative of the Prime Minister was to send 20 special envoys to the capitals of the world. Dr. Shazra Mansab Ali Khan Kharal has rightly pointed out. It was a difficult mission for us. But I have had this faith in American society, in the American system, that in Washington at least, if you have a narrative, a story to tell, they will give you a hearing. There is that fairness in the American system that yes, you have a perspective. They may not agree with that, but they will give you a hearing. And I said, it's important that we come out with a narrative which is there. And then, if you do your homework and teamwork, which fortunately Dr. Shazra and I did very meticulously before and during and the current visit, we feel that there has been, as she said rightly, a certain resonance of our presence in one of the world's most important capitals. आज ये इवेंट हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी होता रहा है, तो ये सबसे अच्छा मौका है नेटवर्क करने का एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छे एक्टिविस्ट मिले हैं, दोस्त मिले हैं। Thank you so much. We're very excited to be here. It is an excellent opportunity for all the Pakistani Americans to get together, discuss social common issues, try to come up with good solutions. थैंक यू। मंसूर कुरैशी मेरा नाम है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ K-Force प्रोफेशनल स्टाफिंग का, और यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं ताकि जो CPEC जो एम्बेसी ने जो ये इवेंट कराया हुआ है, इनमें नेटवर्किंग के लिए आए हुए हैं, और अगर इन्हें किसी हेल्प की हमारी ज़रूरत है स्टाफिंग में या लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं उनकी लीगल हेल्प करने के लिए और स्टाफिंग करने। पिट्सबर्ग से एब्सोल्युटली रिप्रेजेंटिंग पाक जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। मेरा नाम रिफत चुगताई है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाक। We are here as American leaders, and this is a great venue and a platform for everybody to get together, network with each other. We are already talking to a lot of people from different states that we were looking for representing our organization. Absolutely. I mean, the speakers were remarkable. The information that we've received is something that is something that we should always have.
what we rarely get. So it's been a major success in my mind. It's my first time attending a CPAC official event, but I have been in touch with a lot of the representatives and worked with them before. So somehow my schedule hasn't worked, but I'm glad to be here today and meet everyone in person. This event is a great event, or I think this will be, should do more frequently. मेरा नाम ज़मीर अहमद है, मैं मिशिगन से आया हूँ। ये बहुत ही ग्रेट इवेंट है। इससे जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही हैं तमाम कम्युनिटी को टुगेदर करने के लिए, और जो टैलेंट हमारे पास है उसको हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए शेयर करें। जैसा कि इस फंक्शन में आपने देखा होगा, पूरे अमेरिका से सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो भी जो हेड्स हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के इलाके से आए हैं, तो यहाँ आकर कम से कम पता चला कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स क्या है। इस इवेंट से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड आई हैव लर्न फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद देयर आर लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी also terrorism is from hundreds to now is only one a month. I think it's very interesting. This is the first time I came here. They focused on what embassy is doing vis-a-vis U.S. relations, and they emphasized on how Pakistani diaspora should get involved with building relationships between U.S. and Pakistan. So it's very good. My name is Imtiaz Sayyed. I live in New Jersey, Jersey City, and this is my third convention and attending this in Washington, D.C. I think it's a great initiative by the ambassador and the Pakistan government. Sir, I'm very inspired, seeing the Pakistani community together, and obviously the embassy and the staff and the leadership. I think if we all come together as one cohesive nation, I think we can do wonders. जी, मैं शिकागो से आया हूँ, मैं काउंसिल जनरल हूँ वहाँ पे, और हमारे मिड वेस्ट से कोई 34-35 लोग आए, मिनियापोलिस से, शिकागो से, सेंट लुइस से, मिशिगन से, क्लीवलैंड से, तो काफ़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। I think it's a beautiful thing started here in the embassy, so you can meet the leadership of Pakistan from all over the US. मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी ये होती है कि this event that we had started in about 3 years ago, that has become institutionalized now. और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग from all over यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इस कन्वेंशन में आना शुरू हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये कन्वेंशन जो उनसे है बहुत ही, ना सिर्फ ये कि हमें मौका मिलता है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के जो अहम मेंबर्स हैं उनको ब्रीफिंग दे सकते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, पाकिस्तान US बायलैटरल रिलेशंस पे, जो रीजनल सिचुएशन है उस पर, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंटरनल जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो कि अल्लाह के फजल करम से बहुत तरक्की कर रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमने जंग जिस कामयाबी से हमने उसका कला कमा किया है दहशतगर्दी का, तो ये और फिर दूसरा ग्लोबल इश्यूज़ पे ब्रीफिंग देने का मौका मिलता है। जी हाँ, आई एम वेरी प्राउड कि एम्बेसडर साहब ने जो है इस साल फिर ये कन्वेंशन जो है वो इसलिए ऑर्गेनाइज किया है। ये दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 2-3 years. आई वाज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कन्वेंशन ऑल्सो, और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑल ओवर अमेरिका, उनको इनवाइट किया है। Your program is great. Continue what you guys are doing. You guys are putting a lot of efforts, a lot of energy, and I'm really impressed with them. Okay, CPAC event today. Did you attend any other event? No, interestingly, this is my first one, and I'm very impressed that this is a great, meeting. I would thank Ambassador, the entire crew, for arranging wonderful convention. This is great that all the Pakistanis from different walks of life coming together under one umbrella and putting heads together and listening from our administrations as well as from our leaders. पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। सानू नेर वाले पुल
बुला के अपना फॉल मीटिंग सैन एंटोनियो 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक एक नया अंदाज, नहायत मालूमाती और पाकिस्तानी रंगारंग फोक म्यूजिक, सुरों और कॉमेडी की शहजादी बुश अंसारी, ढोल प्लेयर बूटा खान, उस्ताद दिलशाद हुसैन, शुजात अली खान के साथ एक भरपूर शाम सैन एंटोनियो, टेक्सास। शरबतों का तू मीठे घाट का बनोसती जिंदगी आ रहा हूँ मैं हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. मेजबान बिरयानी पैलेस, पायनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज मजेदार खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी मदार सफ़ीर पाकिस्तान जियो TV। इस वक्त मैं शिकागो में नॉर्थ फेस्ट सबरबान कॉलेज के फंडरेजिंग डिनर में मौजूद हूं और आज यहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं शिकागो और दीगर कम्युनिटी मेंबर और कॉलेज के स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज़ ने शिरकत की। और इस खूबसूरत डिनर को डॉक्टर ताजुद्दीन अहमद और उनकी टीम ने सजाया है। और इस डिनर के आज की नोट स्पीकर फ्रैंक F इस्लाम साहब हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं अंसार रिजवी नुमाइंदा सफ़ीर पाकिस्तान जियो TV। इस वक्त मैं शिकागो में शालीमार बैंक्वेट हॉल में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर नॉर्थ फेस्ट सबरबान कॉलेज का फंडरेजिंग डिनर मुनक्किद हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ फ्रैंक F इस्लाम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे आज के डिनर के मुतालिक पूछते हैं। Assalamu alaikum, Ansar. So, I'm privileged and honored to be here as a keynote speaker to talk about the Northwest Suburban College. And the topic of the speech is community, impact, and legacy. And they have already made an impact because they grew in 10 years from 2 students to 150 students graduating every year. And their focus and their model is a customer center, which means student center, which is the best model for the higher education these days.
the people who do not follow the model, they will not be able to survive. As far as the legacy is concerned, what I will say in my speech, as one of the professor from Harvard said that I hope I will not be judged by the prominence I stature by my wealth. What I should be judged as my legacy is what I have done in making a meaningful difference and having an impact, influence in changing people's lives. So that's the legacy of the Suburban College. Okay, and how many colleges you support rest of Suburban College? So, Ansar, I serve on many boards of trustees. So I serve on the Montgomery College, which is a college in Maryland. I also serve the board of trustees at Marymount University, which is a Catholic university, and also an American university in the United States as well as in Dubai. Also, I serve in the University of Maryland, and I give a lot of scholarship program to the students, not only in India and United States, but all over the world, people who have financial hardship. As you know, from Waqar Ali Khan's interview, I just gave $2 million to Aligarh Muslim University to build Frank and Debbie is my wife's name, Islam School of Business. As you know, what's best in me is because of my education, Aligarh Muslim University. Aligarh shaped India, India shaped Aligarh, and Aligarh students has always been our best hope. This is my way of saying thank you and keeping the hope alive. I'm reminded and guided by the words of President Kennedy, who said, "To whom much is given, much is expected." Dr. Tajuddin Ahmed. I'm a cardiologist by profession, but currently the chairman of the corporate board of Northwestern Suburban College. We are here to give affordable and rapidly progressive method of teaching so that the children can get bachelor degree within 2.5 years. We are focused, it's a science college, we are focused for pre-med education. We do have integrated 6-year program. Our children who finish in 2 years of pre-med can go to a regular medical school with or without taking the entrance examination. So this is a very affordable, accelerated program. Being a small college, it focuses on children to accelerate, and many of the borderline students have done extremely well and went on to higher and better places. Hi, I'm Afsha Syed. I'm the daughter of Tajuddin Ahmed. As you've heard previously, he is very involved with the college at a very high level, and he is passionate about Northwest Suburban College because of the profound effect it has on the youth that are coming up and where they can go afterwards. My name is Dr. Siraj Ahmed. I'm founder and CEO of Deccan Cultural Academy, and I'm here to attend the Northwest Suburban College fundraiser. It's one of the most successful schools. Just started a few years ago and taken up by storms. A lot of graduates here are going to medical school and paramedical courses, and we're providing Deccan Cultural Academy actually providing a musical event tonight. This is Dr. Murtaza Arai, a surgeon here in the community. We're proud to be a participant in the effort by the North Suburban College. The team of North Suburban College is doing a wonderful job, and education is a great equalizer in human society, and their effort to produce future leaders. अस्सलामुअलैकुम, हम यहाँ आज नॉर्थ वेस्ट सबर्बन कॉलेज के सिलसिले में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि कॉलेज मुसलमान कम्युनिटी जो है ना वो बच्चों की तालीम के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, which is a very nice event, and we've been supporting this event for a long time, and we are promoting the education in America. Being a Muslim college, I think is very important for all the Muslims to get involved and get educated. Hello, my name is Nazir Ahmed. As a former student of Northwest Suburban College,
I can confidently say that the Institute prepared me for a higher level of education in a number of ways. First of all, the small classroom size provided invaluable teaching time and interaction with the teacher. Without it, I would have struggled in various classes such as chemistry. The second thing I really enjoyed about Northwest Suburban College was the fact that I was able to get a very, very good education from highly qualified teachers. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशफाक हुसैन है और आज आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट सबर्बन कॉलेज को जो माशाल्लाह बहुत नेक और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मैं इस बोर्ड को डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं जो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अंसार रिजवी, सफीर पाकिस्तान, जियो टीवी, शिकागो। पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्शन के दिन करीब आ चुके हैं और अब आप फैसला आपके हाथ में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर पे मुसल्लत करना है या हिलरी क्लिंटन को आपने जिताना है इस कमिंग इलेक्शन में, ताकि अमेरिका एक नए मोड़ पे, एक नई राह पे चल पड़े और यहाँ तरक्की हो और यहाँ पे तमाम कम्युनिटी, नॉट ओनली पाकिस्तानी, एनी कम्युनिटी शुड लिव टुगेदर विद द हार्मनी, विद द पीस, विद द लव, to go vote and elect Hillary Clinton. पानी अमेरिका की एक नौदायदा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फलाही कामों के अलावा सियासी मंजर में भी रहना चाहती है और अपना किरदार अदा करना चाहती है। पानी के सदर जनाब ज़हीर खान और बाबा बशीर कमर और उनकी टीम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये तकरीब देखने में ईद का एक फंक्शन था, लेकिन ये तकरीब असल में डॉक्टर एजाज अहमद और सफीर पाकिस्तान के एजाज़ में थी, जिसमें न्यूयॉर्क में अपनी तारीख का अजीम शान फंड रेजिंग करके मिसाल कायम की, जिसका बीज सफीर पाकिस्तान ने बोया और इसको परवान सरसद व शादाब बनाने में डॉक्टर एजाज अहमद ने कलीदी और अहम तरीन किरदार अदा किया और एक नई राह दिखाई और एक अहम कदम उठाया, जिससे पूरी कम्युनिटी में एक इनकलाब आ गया। जागो पाकिस्तान जागो में डॉक्टर एजाज अहमद का अहम तरीन किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। आज की तकरीब बुनियादी तौर पे ईद मिलन पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से जहाँ पर सरहदों पर टेंशन और कश्मीर में इंसानी खून बहा जा रहा है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और ईद मिलन की खुशियाँ मान पड़ गई हैं। इसलिए इस तकरीब में खुशी के लम्हात कम और मादरे वतन से मोहब्बत का अंसर ज़्यादा नज़र आएगा। सुना है एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रहती। मुझे लगता है ये किसी महदूद ज़हन ने दिल को भी महदूद करने के लिए साजिश की है। दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, डॉक्टर एजाज साहब, वक़ार अली ख़ान साहब, मेरे सीनियर कमर बशीर साहब, मेरे दूसरे सारे दोस्त पानी के मेम्बरान,
और दूसरे सारे मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ईद के हवाले से है, ईद मिलन पार्टी के हवाले से, जो पानी ने अरेंज किया है। लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को हम कश्मीरियों के नाम कर रहे हैं। जो सरहदों के ऊपर टेंशन हुई है, उसकी वजह से ईद की खुशियाँ जो हैं वो हम कश्मीरियों के नाम कर रहे हैं। मैं अपनी टीम का जो ये खूबसूरत प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया, सारे मेम्बरान्स का आपसे तारफ़ कराना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही सीनियर साथी जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मुस्लिम लीग नून से हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राजा रिजाक साहब, इनकी सियासी और समाजी खिदमत बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी के अंदर। मेरे दूसरे साथी, उनका नाम है खुर्शीद अहमद बल्ली, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। नवीद शहजाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में एक्टिविटी का रोल अदा कर रहे हैं। मलिक तारिक साहब प्लीज़ खड़े हो जाएं। ये भी हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं। सैयद काज़मी साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, माशाल्लाह पेशे के एतबार से ये बैंकर हैं। अब इन्होंने रियल एस्टेट का जो है वो बिज़नेस ज्वाइन किया है, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर अहमियत रखते हैं। साले समी साहब जो आप सब जानते हैं, ये जो स्टेट सेक्रेटरी का सर अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह हमारे मेन साथियों में से हैं। असद नकवी साहब किसी एमरजेंसी की वजह से यहाँ आए थे, वो चले गए, उनको कोई रेलवे एमरजेंसी हुई, तो वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं असद नकवी। फियाज नवाज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं। कम्युनिटी के दूसरे मेम्बरान्स ताहर मियाँ, चौधरी जवेद, इमरान हैदर। ख़ुसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लोधी साहब का, मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, ज़फ़र इकबाल न्यूयॉर्कर का जो सब रंग टीवी के हैं, चौधरी ज़हूर साहब, जितने भी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मोहसिन जमाल साहब, पकोली के और बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ पानी की तरफ से। मैं और पानी के तमाम ओहदेदारान की तरफ से आप सब हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ीन, मेहमान गिरामी की तशरीफ़ आवरी पर तहे दिल से मशकूर हूँ और आप सब दोस्तों को इस पुरवकार तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज हम यहाँ वो लोग इकट्ठे हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान में थीं, लेकिन जिनकी शाखें अमेरिका में निकली। आज हम अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क की मिट्टी, पानी और हवा, उसको हम आज तक नहीं भूले। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन का दौरा है, यहाँ सियासत पूरे अरूज पे है और यहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे इस मुल्क में और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट यहाँ भी उसके असरअंदाज, उसके इफेक्ट्स होते हैं और पूरी दुनिया के हर मुल्क पे होते हैं। मैं डॉक्टर एजाज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया, हिलरी क्लिंटन का फंड रेजिंग करके, कम्युनिटी को इनवाइट करके एक रास्ता दिखाया कि दूसरे लोग भी उनको फॉलो कर सकें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल अमेरिका में सदारती इलेक्शन का दौरा है।
हमारी कमेटी की अहम जिम्मेदारी है कि न सिर्फ अपने वोट का सही इस्तेमाल करें बल्कि अपने तमाम हल्का अहबाब को भी इलेक्शन के अमल में मुतहर्रिक करें, क्योंकि ये इलेक्शन अमेरिका की तारीख का इंतहाई अहम इलेक्शन है जिसके नताइज का असर हम सब पर बराह रास्त होगा। डॉक्टर एजाज साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस साल हिलरी के लिए फंड रेजिंग डिनर की इन्होंने अरेंजमेंट की और हम उम्मीद करते हैं कि हिलरी इलेक्शन जीते भी और जीतने के बाद वो पाकिस्तानियों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद भी रखें। बदकिस्मती से जितने जो प्रीवियस इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तानियों ने बड़े भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया है, मगर बदकिस्मती से उसकी सबसे ज़्यादा सज़ा जो है वो पाकिस्तान को ही मिलती रही है। और NYPD काउंटर टेररिज्म में एक यूनिट है, उसको मैं लीड करता हूँ और मैं पानी का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। हम NYPD में हमने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स की एक तंजीम बनाई है जो पाक सोसाइटी के नाम से है और मैं पानी का तहे दिल से मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया है और अनकंडीशनल सपोर्ट है। My name is Haris Bhatti. I'm a candidate for Representative Congress in Congressional District 6 as an independent candidate for the November 8th general election. I'm running in Flushing, Fresh Meadows, Kew Gardens, Forest Hills, Mespet, Glendale, Ridgewood, Elmhurst, Bayside, Oakland Gardens, Rego Park, Jamaica Hills, and Middle Village. That is the district. नाज़रीन, अपना की इवेंट सैन एंटोनियो में बड़े ज़ोर शोर से जारी उसारी है। ये इलेक्शन ईयर है, वहाँ भी इलेक्शन का अनाउंस होगा कि आपके सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा और ट्रेजरर कौन होगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फोक प्रोग्राम है, CME है, स्पीचेस हैं, VIP आ रहे हैं वहाँ पे। आप पूरे अपना की लीडरशिप और ट्रस्टी और गुरु सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। बहुत ही हसीन प्रोग्राम होगा। बुशरा अंसारी है वहाँ पे और फोक प्रोग्राम है जो कभी इससे पहले पेश नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है इसको आप बहुत पसंद करें। आप प्लीज़ गो टू द फॉल मीटिंग एंड मेक दिस इवेंट ग्रेट सक्सेसफुल। मैं बड़ा मशहूर हूँ जनाब आमिर एहसान का और लुबना का कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मिलजुल के, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम एक तारीख रकम करेगा। डोंट फॉरगेट। अपना फॉल मीटिंग सैन एंटोनियो 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक एक नया अंदाज, नहायत मालूमाती और पाकिस्तानी रंगारंग फोक म्यूजिक, सुरों और कॉमेडी की शहजादी बुशरा अंसारी, ढोल प्लेयर बूटा खान, उस्ताद दिलशाद हुसैन, शुजात अली खान के साथ एक भरपूर शाम सैन एंटोनियो, टेक्सास। Apna proudly announces Apna USA College Scholarship for Pakistani students who are in need of funds for higher education. Please take advantage of this opportunity and apply by October 30th. For more information, visit www.appna.org. ज़मीं पर ये किस का लहू तूने मारी, जिसके हाथ में नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ क्या है ये तुझको भी खबर है, गम बच्चे का सह जाए ये किस माँ का जिगर है। आ मेरे हुसैन मेरी गोद में आ जा मेरे बच्चे
मरता नाजुका हुआ सहरा रे सितम ये आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा ज़ैनब हुसैन जा चुके अब तेरा काम है ज़ैनब ये शाम करबला का क़याम है ज़ैनब हुसैन जा चुके अब तेरा काम है ज़ैनब ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा शेर अवाला अकबर अकबर मेरा وإنا إليه راجعون أدم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسين عليه السلام. May Allah make our reward and your reward great for our grief for Hussein, peace be upon him. May he place us and you from those who help his cause with his representative, the guided Imam from the family of Muhammad, peace be upon them. Masayib, I'll leave to the side, but I'll start with that musibah when he bids farewell to his son Zainul Abidin. He goes to the tent of Imam Zainul Abidin. On his face is the blood of Asghar, in his hands is the blood of Akbar. उसका जुलूस है जिसने तौरातो ज़बूर और इंजील कुरान को बचाया। ये उसका जुलूस है जिसने आदम से लेके खातम तक, अली से लेके महदी तक सब मासूमीन की मेहनत को बचाया। ये उसका जुलूस है जिसने अपने खून की धारों से शरीयत के अराउंड ऐसा हिसार खींचा कि रहती दुनिया तक किसी यजीद को न फिर मुतालिबे बैत की जरूरत हुई न इस्लाम में अमेंडमेंट की हरकत कर सका। यौम आशूरा शिकागो के डाउनटाउन में रवायती जज्बे और इखलास के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन तमाम मुसलमानों को और आलम इंसानियत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस पैगाम की याद दिलाता है जिसमें इमाम आली मुकाम ने अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अजीज़ व अकारिब और दोस्तों को की कुर्बानी दे के बता दिया कि हक़ कभी भी अपना सर नगू नहीं करता। ये जुलूस आशूरा जो है दूसरे ममालिक की तरह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरब ममालिक की तरह सरज़मीन शिकागो पर भी इमाम मज़लूम की उन कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है जो उन्होंने सहरा करबला में दी और उस सहरा को एक अब बसता हुआ महल्लात की सरजमीन बना दी जो कभी वीराना था। ये जुलूस आशूर का जुलूस मासूम इमाम बारगाह के ज़ेर तमाम बरामद हुआ है। माशाअल्लाह इस ख़राब वेदर के बावजूद हज़ारों लोगों ने इसमें शिरकत की है। ये हुसैनियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है आलमी दुनिया को और हुसैनियत का परचम इसी तरह तमाम दुनिया में कायम दायम रहेगा। Today we are here in Chicago for Ashura. I just want to give this message to everybody who wants to hear it, the message of Imam Hussein. We are here to raise our hands for the ones that got chopped off at the Euphrates River. We are here for the hands that lifted Hazrat Ali Asghar at the hands of the army that kept the baby parched, the 6-month-old that never got to live as a man. We are here for the man who got stomped by horses. We are here for the hands who did shukr, sujood shukr.
अस्सलाम वालेकुम। आज हम शिकागो में यौम आशूरा 2016 का जुलूस इमाम हुसैन के साथ मनाने के लिए आए हैं और ये दिन जो है बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए दिन है जिसमें हक और बातिल की जंग थी, जिसमें इमाम हुसैन ने हक को जो है वो बुलंद रखा। हुसैनियत का पैगाम अमन व आतिशी और मजलूमियत का पैगाम है जो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगा और ये जुलूस इसी तरह से उठते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर शिकागो डाउनटाउन में जमा हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम जो 1400 साल पहले उन्होंने दिया, आज उसका समर ये है कि हम तमाम मुस्लिमीन, तमाम शियान हैदर कर्रार एक जगह जमा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1438 हिजरी के मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरी कायनात में निकाले जाने वाले जुलूस, मजालिस, महाफिल, नौखानी, जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम एक मुसलसल एहतजाज है यजीदियत के खिलाफ। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा अहले बैत व अंसार ने अपने लहू की धारों से इस्लाम की हुदूद व क़ुयूद के इर्द गिर्द ऐसा हिसार खींचा कि रहती दुनिया तक कोई यजीद न मुतालबे बैअत की जुरत करेगा और न इस्लाम हकीकी के कवानीन में अमेंडमेंट करने की कोशिश करेगा। करबला हमें एनर्जी देती है, करबला हमें सदाए एहतजाज सिखाती है, करबला हमें ये सिखाती है कि अगर वसाइल न भी हों तो आहनी इरादों से फिरऔन वक्त और नमरूद वक्त को शिकस्त फाश दी जा सकती है। रहती दुनिया तक हुसैन जिंदाबाद हो गए, यजीद मुर्दाबाद हो गए। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या न रहे, ये आज़ादारी रहे। जी नाज़रीन, मैं हूं अंसार सफ़ीर पाकिस्तान GOTV। इस वक्त मैं शिकागो डाउनटाउन में मौजूद हूँ। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह आज शिकागो में भी यौम आशूरा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस डेली सेंटर डाउनटाउन शिकागो से ज़ेर एहतमाम मासूम इमाम बारगाह बरामद हुआ और इस जुलूस में आज हज़ारों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, GOTV, Chicago. APNA proudly announces APNA USA College Scholarship for Pakistani students who are in need of funds for higher education. Please take advantage of this opportunity and apply by October 30th. For more information, visit www.appna.org. शरबतों का तू मीठे घाट का फानूस थी, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेजबान बिरयानी पैलेस पाइनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज मजेदार खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। नाज़रीन, आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान।
जियो का मशहूर तरीन आलमगीर प्रोग्राम, ऑफ कोर्स वन एंड ओनली सफ़ीर पाकिस्तान। कहते हैं राब्तों का एक नाम, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान, वन एंड ओनली द आइकॉन ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार ख़ान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।